तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अभी होली आ गया है, होली में आप मतलब एक एचडी टाइप का फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हो। मतलब जो अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है जो इमेज, वैसा टाइप का इमेज अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। मतलब ये इमेज में आप देख सकते हो एचडी क्वालिटी, मतलब देख सकते हो इसमें अभी जो क्वालिटी आपको दिख रहा होगा, जो एडिटिंग इसमें दिख रहा होगा है ना, एकदम मतलब फ़ोटो क्लिक किया मतलब ये एडिट किया जैसा तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये तो डीएसएलआर से क्लिक किया गया फ़ोटो है, लेकिन ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन इस इमेज में मतलब बात यह है कि ये एडिट किया हुआ है, ऐसा इमेज कभी मतलब क्लिक किया नहीं जा सकता। मतलब ऐसा इमेज कभी क्लिक किया जा सकता है कि नहीं जा सकता, आपको पता ही होगा है ना, क्योंकि ये जो कलर्स उड़ रहे हैं हवा में, ऐसे टाइप के इमेज बनाना मतलब क्लिक करना नामुमकिन है। चाहे तो हो भी सकता है शायद स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट मार के, है ना, लेकिन मैं इसमें आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज, आप देख रहे हैं टेक्निकल युवराज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे मतलब ये फ़ोटो बना सकते हो, एडिट कर सकते हो होली रिलेटेड। तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना पिक्सार्ट एप्लीकेशन खोलना होगा, जैसे कि मैंने खोल चुका है। और इसमें आपको मतलब प्लस वाले आइकन में दबाना है। प्लस वाले आइकन में दबाने के बाद आपको यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इसमें ऑल में सेलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए एक फ़ोटो ऐसा टाइप का, है ना। तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मुझे अभी जो चाहिए, सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगा। जो मैं आपको जितने भी पीएनजी इमेजेस वगैरह जो यूज़ करूँगा यहाँ पे, मैं आपको वो सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ ये इमेज डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को स्लाइड करके यहाँ पे ऐड इमेज में क्लिक करना है। ऐड इमेज में क्लिक करने के बाद ये बैकग्राउंड रिमूव है, जिसका इसी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर देता हूँ, ये इमेज का बैकग्राउंड रिमूव है ना। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, अभी मैंने इस इमेज को यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपको अभी दिखाता हूँ मतलब इसमें क्या करना होगा आपको। तो यहाँ पे ऐड ये सेट कर लीजिए अपने हिसाब से अपने इमेज को। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बालों का कलर, हेयर कलर देख सकते हो, है ना, मतलब हेयर स्टाइल जो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका भी पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी आप अपने इस हिसाब से इसको सेट कर लीजिए, जैसा कि मैंने अभी कर लिया है। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने अपना पीएनजी हेयर कलर सेट कर लिया है। थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इसको, तो हो गया बस, है ना। तो इसमें अभी और एक ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन में दबाकर आपको फिर से यहाँ से इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऐड करने के बाद आपको एक फेस के हिसाब से इसको सेट कर लेना है, जैसे कि मैं अभी इसमें सेट करता हूँ। तो ऐसे लगा दिया है मैंने। अभी इसमें अभी इस इरेजर वाले ऑप्शन में जाकर इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट जो आया है इसमें, उसको रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। तो जैसे कि इधर रिमूव कर दिया है मैंने, इधर का भी रिमूव कर दिया, हल्का हल्का मिला दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी अभी नोज वाले एरिया में मिला देता हूँ। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे मिल चुका है जो एरिया है। अभी आईब्रो में थोड़ा सा मिला दिया तो हो गया, देख सकते हो, है ना। तो राइट वाले ऑप्शन में दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब होली खेला हुआ एकदम बराबर होली खेल के आए हैं जैसा दिख रहा है शक्ल से। तो अभी अकल से भी बना देते हैं, है ना। तो अभी आपको क्या करना होगा इसमें, तो आपको सेलेक्ट करना होगा इस वाले ऑप्शन को, मतलब इस वाले इमेज को। तो उसको ऐड में दबाने के बाद इसको अपने मतलब इमेज के साइज़ के हिसाब से सेट कर दीजिए। इमेज के साइज़ के हिसाब से सेट कर दिया मैंने। इसको अभी मैं इरेजर वाले ऑप्शन से मैं मिलाता हूँ अपने फ़ोटो को, देख सकते हो। जैसे कि ऐसे मैं सेट कर देता हूँ, जैसे देख सकते हो। अभी आप थोड़ा सा रॉन्ग हो गया इधर, तो कपड़े में भी थोड़ा सा होली तो होना चाहिए ना दोस्तों। तो वही सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, देख सकते हो। अभी थोड़ा सा क्या अट्रैक्टिव सा फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें अभी राइट करने के बाद आपको फिर से मतलब यहाँ पे भी राइट कर देना है। यहाँ पे राइट कर दिया मैंने। अभी फिर से ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन में दबाना है। ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन में दबाने के बाद अब की बार आपको सेलेक्ट कर लेना है इस वाले ये पीएनजी को। तो इस वाले पीएनजी को सेलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद मैं आपको इसमें भी रबर यूज़ करता हूँ, मतलब इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ।
यहाँ से हल्का सा यहाँ पे मिला देता हूँ आर पार, ये जो कपड़े से बाहर इधर उधर हो रहा है जो, इसको मैं सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो सेटिंग हो चुका है यहाँ पे भी। अभी फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन में दबाकर मैं अभी इसमें इस वाले मतलब कलर को सिलेक्ट करने के बाद, फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ ऐसे लगा दिया है। फिर रबर वाले ऑप्शन में दबाकर यहाँ जो आउटलाइन में आ रहा है मतलब बाहर जा रहा है ये इमेज, उसको मैं मिला देता हूँ एडिट करके, है ना। अभी आप देख सकते हो ना, ये हो चुका है। अभी राइट कर दे रहा हूँ तो अभी ये ठीक एक्यूरेसी हो चुका है, इसमें एक्यूरेट बन चुका है ये। तो अभी इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, बस यहाँ से एक इंसान को लगाना होगा यहाँ पे। जैसे कि मतलब इस वाले पीएनजी को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद आपको मतलब इस इंसान को देखकर ऐसा लगेगा कि कोई आपके ऊपर होली का रंग लगा रहा है ना। तो इस वाली इमेज को देखकर ऐसा लगेगा मतलब कूल सा आपको मतलब इमेज मिलेगा। मतलब एकदम डीएसएलआर टाइप का मैं आपको बना के दिखाऊंगा। लाइट रूम का भी इसमें इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं ऐड इमेज में करके इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर लिया है मैंने अभी। तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा दे रहा हूँ। ऐसे लगाने के बाद आपको अभी क्या करना है, बस इसमें अभी थोड़ा सा मतलब ये ऐसे मिलाकर लगाना है। फिर राइट करने के बाद अभी इसमें आपको क्या करना होगा, ऐड इमेज में क्लिक कर, ऐड फोटो वाले ऑप्शन में क्लिक कर अभी आपको क्या करना होगा, ये होली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना होगा। होली वाला पीएनजी भी आपको मतलब सारे जितने भी पीएनजी मैंने अभी इसमें यूज़ किए हैं उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इन सब को, ठीक है। तो यहाँ पे होली लिख दिया है मैंने ऊपर, है ना। तो अभी इसके ऊपर अभी हम लोगों को क्या करना होगा, मतलब थोड़ा सा और एक इमेज सेलेक्ट डालना होगा। ऐड फोटो वाले ऑप्शन में दबाकर इस वाले ऑप्शन को दबाने पर मैं इस इमेज को यहाँ पे ला रहा हूँ। तो इस इमेज को यहाँ पे लाने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको साइज़ मिलाकर इस इंसान के हिसाब से लगा देगा मैं, क्योंकि ऐसा करने पर ऐसा लगेगा कि हम एडिट नहीं कर रहे हैं इसको, मतलब एडिट किया हुआ एकदम भी नहीं लगेगा। ऐसा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल डीएसएलआर से क्लिक किया हुआ इमेज लगेगा। अभी देखिए, आप कोई बता सकता है कि ये एडिट किया गया है ना। तो अभी इसमें लाइट रूम का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जिससे कि ये बिल्कुल भी मतलब एडिट किया वर्गा नहीं लगेगा। ये एकदम डीएसएलआर से एक्यूरेट क्लिक किया हुआ इमेज लगेगा। तो अभी इसमें मतलब ये हो चुका है। अभी ऐड इमेज में दबाकर देखते हैं और कुछ बचा नहीं है ना, और कुछ तो बचा नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए, है ना। पीएनजी सारे यूज़ हो चुके हैं। तो अभी राइट में दबाकर इसको सेव करते हैं अपनी फ़ोन की गैलरी में। फ़ोन की गैलरी में सेव करने के बाद आपको अभी लाइट रूम ओपन करना है। जैसे मैं अभी लाइट रूम को ओपन कर रहा हूँ। कहाँ गया लाइट रूम ओपन हो गया है अभी। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑल फोटोज़ वाले ऑप्शन में दबाकर ऐड इमेज वाले ऑप्शन में दबाना है। ऐड इमेज वाले ऑप्शन में दबाकर यहाँ से अभी जो हम लोगों ने एडिट करके बनाया इस इमेज को सेलेक्ट करके ऐड में दबाना है। तो यहाँ ऐड में दबा दिया। ये इमेज अभी मैंने ऐड किया यहाँ पे, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बस सबसे पहले यह लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा हाईलाइट को बढ़ाना होगा और थोड़ा सा शैडो घटाना होगा। थोड़ा सा शैडो घटाने के बाद आपको मतलब वाइट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ाना है। इतना बढ़ा दे रहा हूँ बस। उसके बाद आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर में जाना होगा। टेम्परेचर में आपको मतलब कलर्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा घटा देना है। देख सकते हो थोड़ा कूल सा होने लगा है इमेज, है ना। थोड़ा सा घटा दिया मैंने टेम्परेचर। फिटिंग को इसे थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको मतलब ये वाइब्रेशन को थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना हूँ, मतलब रेड कलर थोड़ा अट्रैक्टिव सा दिखे, है ना। तो आप देख सकते हो ना। अभी इसमें आपको मिक्स वाले ऑप्शन में दबाने के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी रेड वाले कलर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, जिससे थोड़ा सा और अच्छा दिख सके हमारा इमेज, है ना। उसके बाद आप अपने चेहरे को और भी ज़्यादा मतलब ग्लो कर सकते हो, मतलब गोरा कर सकते हो। वो क्या करना होगा आपको, मतलब इस वाले ऑप्शन से करके मतलब ऑरेंज कलर को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। ऑरेंज कलर को थोड़ा सा बढ़ाने पर आपका मतलब फेस भी थोड़ा सा ग्लो होने लगा है, देख सकते हो। तो उसके बाद डन में दबाने के बाद यहाँ पे आपको फिर इसमें दबाना है
इसमें दबाने के बाद आपको टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, इतना बढ़ा देने से ठीक है। तो अभी इसमें हम लोगों को थोड़ा सा इसको घटा देना है, थोड़ा सा इसको घटा दिया तो बस अभी देख सकते हो हमारा इमेज बन चुका है। ये इमेज और ये इमेज देखिए, बहुत चेंजेस आ गए हैं ना, एकदम DSLR वर्गा नहीं दिख रहा है क्या ये इमेज, देख सकते हो आप खुद ही। तो ऐसे करके आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो। मतलब इसको मैं अभी सेव कर दे रहा हूँ, आपको लाइटरूम में सेव करना नहीं है तो मैं सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये होने के बाद आपको इसमें दबाने के बाद इसमें सेव करने के लिए आपको बस यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में दबाकर सेव टू डिवाइस में दबाना है। सेव टू डिवाइस में दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 फोटो एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको। बाकी मैं आपसे फिर मिलता हूँ मेरे इसी के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।